धंधे का कोई धर्म नहीं होता। 80 के दशक में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को कैरेबियन तूफान कहा जाता था। उसके पास एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर और मैल्कम मार्शल हुआ करते थे, जिनके बल पर वेस्ट इंडीज की टीम को इतना घमंड था कि उनके गेंदबाज कहते थे कि पिच पर उन्हें खून पसंद है। आज वही वेस्ट इंडीज आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए तरस रही है। कहने का अर्थ यह है कि वक्त का हर शय गुलाम। और फिर हमने तो फिरौन को देखा है, क्रूसेडर को देखा है, अब्बू जहल को देखा है, तो नमरूद को देखा है। फिरौन मिस्र के म्यूजियम में पिछले 3000 साल से पड़ा सड़ रहा है। अब्बू जहल का अंजाम सभी को पता है, तो नमरूद का अंजाम भी जान लीजिए। नमरूद 5000 साल पहले दुनिया का बेताज बादशाह था। नमरूद की हुकूमत सारी दुनिया पर चलती थी। जालिम नमरूद खुद को खुदा कहता था। वह दौर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसी नमरूद ने आग में जलाकर मारने की कोशिश की थी, मगर एक लंगड़ा मच्छर ने उसे मार डाला। यह लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक के सहारे उसके दिमाग में घुस गया। लंगड़े मच्छर ने नमरूद के दिमाग की नसों में ठिकाना बना लिया। मच्छर के काटने से घमंडी नमरूद का सर दर्द से फटने लगता। वो दरबारियों और नौकरों से अपने सर पर जूते से पीटने को कहता, जिससे उसे सरदर्द में राहत मिले। इस तरह इराक के बाबुल साम्राज्य के स्वघोषित खुदा की उसी के दरबार में सरेआम जूते से पिटाई होती थी। सर पर जूते खाते खाते नमरूद को जमाना गुजर गया और लंगड़े मच्छर ने उसका जीना हराम कर दिया। आखिर एक दिन दिमाग की नस फटने से इस काफिर और घमंडी बादशाह का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। यह दौर भी चला जाएगा और वक्त के नमरूद उसी अंजाम को पाएंगे, मगर इस माहौल में अपने किरदार को मत बदलिए। आपका किरदार ही आपका इतिहास लिखेगा। ईद की शॉपिंग वहां से करिए जहां से मुनासिब सौदा मिले। हमारा इस्लाम मिलजुल कर साथ में रहने का पैगाम देता है। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें कि समाज में विभाजन हो और आज का नमरूद मजबूत हो। उनके जैसे मत बनिए जो आए दिन बहिष्कार करते रहते हैं। धंधे का कोई धर्म नहीं होता। और जो ईद की शॉपिंग अपनों से करे, ये अभियान चला रहे हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। गिरफ्तार हुए थे तो 2 महीने उन्हें कोई अपना जमानतदार नहीं मिला। इसलिए ऐसे किसी नफरत और विभाजन वाले अभियान का हिस्सा ना बने। इस्लाम में दारुल हरब देशों में जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है। उसी के हिसाब से मिलजुल कर रहिए। यही दीन है, यही इस्लाम है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मुस्लिम दस्तक से जुड़े और हमारा हौसला बढ़ाएं।